प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। इन पैसों के बाजार में मनुष्य की तहजीब भी बदल गई है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वही हैं जहाँ पर धन है, और जो गरीब है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। प्रिय भक्तों, मत करना यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश करने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि दिल को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी, कहीं नजदीकियां बढ़ाती है और कहीं दूरी भी। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पूछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को, भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। प्रिय भक्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई भी सिखाएगी। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर मोड़ पर छिपा है एक अनमोल संदेश। किसी गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम था राज सेठ आनंद राय। उसके पास धन दौलत, हवेलियां, नौकर चाकर, गाड़ियां और व्यापार की लंबी चैन थी। परंतु इतनी समृद्धि के बावजूद उसके जीवन में एक अधूरापन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। आनंद राय और उसकी पत्नी उमा देवी ने वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा की, व्रत किए और तीर्थ यात्राएं की। अंततः भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके घर में जुड़वा संतान का जन्म हुआ, एक पुत्री और एक पुत्र। उन्होंने पुत्री का नाम रखा काजल और पुत्र का नाम शिवम। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े होते गए। आनंद राय ने उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें श्रेष्ठ शिक्षा, संस्कार और सुख सुविधाएं दी। जब काजल और शिवम युवावस्था में पहुंचे तो आनंद राय को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। एक बार व्यापार के सिलसिले में जब वह एक बड़े शहर गया तो वहां उसने अपने से भी अधिक धनी सेठ विशाल दास और उसके परिवार को देखा। यह घर उसे अपनी बेटी के लिए योग्य लगा। उसने अपनी पुत्री काजल का विवाह विशाल दास के पुत्र अभिराज से कर दिया। विशाल दास का घर राजमहल जैसा था। आलीशान भवन, फैक्ट्रियां, नौकर चाकर, घोड़े गाड़ियां, हर प्रकार की भौतिक सुविधा। आनंद राय को गर्व था कि उसने अपनी बेटी को सुख संपन्न घर में भेजा है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक आनंद राय गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शिवम ने अपने पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आनंद राय की हालत लगातार बिगड़ती गई। उसके पास जो भी बचा था, हवेली, खेत, गहने, पैसा, सब कुछ इलाज में खर्च हो गया। एक दिन आनंद राय ने शिवम को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु से पहले तुम्हारा विवाह हो जाए। शिवम की आंखें भर आई। उसने कहा, पिताजी, जब आप ठीक हो जाएंगे तभी मैं विवाह करूंगा।
पर आनंद राय ने आग्रह किया, नहीं बेटा, मुझे मरने से पहले अपनी बहू को देखना है। आनंद राय की इच्छा का मान रखते हुए शिवम ने विवाह स्वीकार किया। किसी गांव के एक गरीब किंतु संस्कारी घर की बेटी साधना के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। साधना बेहद विनम्र, सहनशील और समझदार थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद आनंद राय का देहांत हो गया। जो थोड़ा बहुत धन शेष था वह सब अंतिम संस्कार और कर्म कांड में खर्च हो गया। अब शिवम और साधना के पास ना तो घर था, ना खेत, ना गहना। वे गांव की सीमा से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे, जहां उनका जीवन एक नई परीक्षा की तरह शुरू हुआ, जिसके आगे पीछे कभी नौकर चाकर लगे रहते थे, जिसका एक हुक्म मानने के लिए लोग बाध्य थे, जिसके घर में कई नौकर लगे रहते थे। आज दूसरों के घर में मजदूरी करके वह अपना और अपनी पत्नी का और बच्चों का पेट पालता था। जब यह बात शिवम की बहन काजल को पता चली कि उसका भाई जो है वह बहुत गरीब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बिक चुका है, अब वह झोपड़ी बना करके गांव के बाहर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल रहा है, तो उसे अपने भाई से घृणा होने लगी। नफरत हो गई उसे अपने भाई से। वह सोचने लगी कि एक कंगाल मेरा भाई कैसे हो सकता है। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी, उसके पास धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अनेक नौकर चाकर उसके घर में लगे हुए थे, लेकिन जो उसका भाई था वह गरीब था। उसके दिन गरीबी में कट रहे थे, क्योंकि पिता की बीमारी में उसका सब कुछ धन जो था वह सब समाप्त हो चुका था। वह गांव के बाहर झोपड़ी बना करके रहता था, लेकिन उसकी जो बहन थी वह बहुत अमीर थी। उसके भाई की हालत इस तरह थी, जिस दिन उसकी मजदूरी लगती और उसे कोई काम मिलता था उसी दिन उसका खर्चा चलता था। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करता और अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए कभी कभी उसे अलग से भी मजदूरी करनी पड़ती थी। उसके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं। वह प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसकी कमाई होती उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता था उस दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी जो थी वह ईश्वर की परम भक्त थी, बहुत ही नियम कर्म और धर्म को रखने वाली उसकी पत्नी थी। जिस तरह से उसका नाम साधना था उसी तरह से उसके कर्म थे। कैसी भी स्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन वह ठाकुर भगवान की पूजा करना नहीं भूलती थी। वह ठाकुर भगवान के प्रतिदिन मंदिर को जाती और पहले मंदिर में पहुंच के वहां के साफ सफाई करती और भगवान की पूजा करती थी। भगवान में उसे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे अपनी गरीबी से भी कोई शिकायत नहीं थी, और भगवान की पूजा पाठ करने में कभी भी वह कोई कमी नहीं रखती थी। इसीलिए जो उसके घर में जो उसकी संतानें थी वह गरीब तो जरूर थी, लेकिन उसके घर में उनके बच्चों में संस्कार भरा हुआ था। थोड़े से ही गुजारा करके वह जो साधना थी अपने पति शिवम के साथ बहुत खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी जिसका नाम काजल था, अपने अमीर होने के कारण उसे बहुत बड़ा घमंड था। वह जानती थी कि हमारे पास धन है। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता जो रखती थी उसमें भी उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। काजल को लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं है। वह अपने भाई शिवम और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है कि बहन की ननद के घर में शादी थी और शादी में उसने अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई शिवम को उसकी गरीबी के कारण उसको निमंत्रण नहीं दिया था। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, जो अमीर होता है उसके अनेक रिश्तेदार होते हैं। यही हालत उस शिवम की भी थी। उसकी बहन जो काजल थी, कभी वह एक दूसरे के लिए
जान छिड़कते थे। लेकिन आज भाई की गरीबी के कारण उसने निमंत्रण भी नहीं दिया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी दूसरे से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा। उसने कहा कि मेरी बहन के ननद की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है। तब उसकी जो पत्नी थी साधना, वह कहने लगी कि तुम्हारी बहन काजल ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई चिट्ठी या आमंत्रण कार्ड आया है, हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस पर उसके पति ने कहा कि नहीं, मेरी बहन ने मुझे बुलाया इसलिए नहीं है कि मुझे वहां जाना चाहिए था, लेकिन यदि उसने नहीं बुलाया है तब भी मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र है। इस तरह से शिवम अपनी पत्नी साधना से झूठ बोल करके अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उससे बन सका वह सब कुछ कपड़े और गिफ्ट ले करके वह अपनी बहन के ससुराल के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया। उसने जब देखा कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देख के वहां से पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया भी नहीं, फिर भी यह आ गया है। उसे अपने भाई शिवम को अपने घर देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह सोचती थी कि यह फटीचर कंगाल आदमी मेरे घर पर आ गया है और यदि किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तभी उसकी जो देवरानी थी उसके भाई को देख लिया। वह दौड़ी दौड़ी उसकी बहन जेठानी के पास गई, काजल के पास गई और काजल से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब काजल अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसीलिए मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ और उसको बुला करके मेरे पास ले आओ, मुझे शर्म लगती है। तब मुझे यह बताओ कि मेरा जो भाई, उसका पहनावा कैसा है, क्या हुलिया है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और कौन सा सामान ले करके वह आया है। तब उसकी जो देवरानी थी वह कहने लगी कि दीदी तुम्हारा जो भाई शिवम है वह बहुत ही फटे पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए हैं, जगह जगह से वह कपड़े फटे हुए हैं, उसके हाथ में एक थैला है, वह इतना मैला है कि उसे देखते ही लगता है कि उसमें पता नहीं कौन सी चीज़ उसने रखा हुआ है। यह सुनकर के जो उसकी बहन काजल थी उसने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को जो घर के पीछे से दरवाज़ा है वहाँ से बुला करके अंदर भेज दो। तब उसकी जो देवरानी थी वह गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से उसके घर में भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यही सोचता था कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन काजल से मिलने जा रहा है। काजल जब उससे मिलेगी तो उसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी काजल ने अपने भाई शिवम की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही उसे बैठने को कहा। इस तरह का अपमान कोई अपनों का नहीं करता है जो काजल ने किया। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में उसकी स्थिति कैसी है, उसकी भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटी हाल में हमारे यहाँ आए हो, तुम्हारे आने से यदि किसी की नज़र तुम्हारे ऊपर गई और उसने समझ लिया कि यह मेरा भाई है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई शिवम कहने लगा कि बहन काजल, मेरा तुमसे मिलने को बड़ा मन करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख के खुश नहीं होगी। बहन काजल कहती है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ मेरे घर में चलो। इतना कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में लेकर जाती है और उस कमरे में उस भाई शिवम को बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना।
बेचारा शिवम पैदल चलकर आया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, ना उससे कोई हाल पूछा, ना ही उसे पानी पिलाया। धीरे धीरे इसी तरह से 2 दिन बीत गए। ना तो बहन ने दरवाजा खोला और ना ही भाई ने कुछ कहा। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे में बंद शिवम, जो बेचारा उसका भाई था, भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उसे किसी तरह से नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुन करके उसकी बहन काजल का जो भांजा था, उसकी बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन काजल से मिले और बिना किसी से कुछ बताए वहां से वह चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन काजल उससे मिलना नहीं चाहती है और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता रखना चाहती है। वह पैसों के घमंड में चूर हो गई है। उसे तो अपने पैसों का इतना घमंड है, इसीलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती है। भाई शिवम 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसे उसी हाल में वहां से निकल करके उसने अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते में आ गया और भूख प्यास के चलते उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके लिए एक एक पग उस समय दूभर हो रहा था। वह बिल्कुल अधमरा हो चुका था। अंत में जब उसे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। ठाकुर भगवान यह सब कुछ देख रहे थे। माता देवी ने ठाकुर भगवान से कहा कि देखिए स्वामी, यह तो बेहोश हो गया है। माता देवी ने ठाकुर भगवान से कहा, हमें अपने भक्त के पास चल करके देखना चाहिए। इसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, हमारी नित्य पूजा अर्चना करती है। हमारी पूजा किए बिना यह कभी भी भोजन नहीं करती है। यह बहुत भूखा प्यासा है। यह शिवम और इसकी पत्नी बड़ी सुशील है। भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। तब ठाकुर भगवान ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, हम इसके पास जाते हैं। ठाकुर भगवान ने तुरंत एक साधु का भेष बनाया और माता देवी ने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और दोनों जा कर के शिवम के पास पहुंच गए। माता देवी ने शिवम के सिर पर हाथ रख दिया और सहलाना शुरू कर दिया। अपनी गोदी में उसका सिर रख करके कहने लगी कि बेटा आंखें खोलो। ठाकुर भगवान और माता देवी की कृपा से उसकी बेहोशी दूर हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपने पास देखा, तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं और मुझे इस तरह से अपनी गोदी में आप लिए हुए हैं। वह बूढ़ी माँ, जो माता देवी थी, कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई तुम्हारी सहायता करने के लिए, और कहने लगी कि बताओ तुम्हें कौन सी परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतना कहते ही बेचारा शिवम फूट फूट करके रोने लगा। वह इतना रोया कि उसकी जो माता देवी थी, उसकी गोदी में जब वह सर रखे हुए था तो उसकी सारी गोदी भीग गई। माता देवी ने कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वह कहने लगा कि माता, मैं अपनी बहन काजल के घर बड़े प्यार से मिलने गया था। मैं और काजल भाई बहन हम एक साथ रहते थे, लेकिन आज मैं गरीब हूँ, वह अमीर है। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, लेकिन भाई होने के नाते हमने वहाँ जाना जरूरी समझा और इसीलिए जितना भी मुझसे संभव हो सका वह सब कुछ उपहार और भेंट ले करके मैं अपनी बहन के घर पहुँच गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं किसी को यह बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने
सारी आप बीती जो भी उसके साथ घटना घटी थी उस बूढ़ी माँ को सब कुछ कह सुनाया। और इसके बाद वह फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं, मेरी पत्नी साधना और जो मेरे बच्चे हैं, वह मुझसे पूछेंगे कि आप अपनी बहन के घर शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर के आए हो। तो मैं कौन सा जवाब दूंगा, क्या कहूँगा। मैं अपने बच्चों से यही सोच सोच करके मेरी जान निकली जा रही है। यह सुन करके माता देवी जो थी बूढ़ी औरत का भेष बनाए हुए, वह कहने लगी कि बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं सारा प्रबंध करती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक बगीचा है, उसी बगीचे में तुम चलो, वहाँ अनेक तरह के फल फूल लगे हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो वह सभी फल तोड़ लेना और जो भी हो वह सब कुछ ले करके तुम अपने थैले में भर करके अपने घर को ले जाओ। बेचारा शिवम कहने लगा कि माँ तुम यह ठीक कहती हो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। उस बूढ़ी औरत की बात मान करके उसके साथ चला गया। बगीचे में जो भी वहाँ फल फूल लगे हुए थे उन सबको तोड़ करके कुछ फल तोड़े और तरबूज और ककड़ी जो वहाँ लगी हुई थी उन सबको तोड़ करके उसने अपने थैले में रख लिया और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वह अपने घर की ओर निकल चला। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता लंबा था। वह अपने घर पहुंचता है। अपनी बीवी और बच्चे जैसे ही अपने पिता को घर पर आते हुए देखते हैं, वह दौड़ करके अपने पिता के पास जाते हैं और उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कुछ अच्छी चीज ले करके आए होंगे। उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी बुआ बहुत अमीर है, पैसे वाली है, इसीलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर अच्छी अच्छी चीजें भेजी होंगी, इसीलिए मेरे पिता का थैला भरा हुआ है। यही सोच करके बच्चे अपने पिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनकी पत्नी जो साधना है वह भी अपने हाथ में पानी का लोटा लेकर के आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया है कि पूरा थैला भरा हुआ है। बेचारा शिवम अपनी पत्नी को क्या कहता। वह कहने लगा कि जो कुछ भी है वह सब इसी थैले में है। इतना कह करके शिवम वहाँ से बाहर चला गया। उसकी जो पत्नी साधना थी वह जैसे ही थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक बड़ा सा तरबूज भी रखा हुआ है और कुछ ककड़ी के फल रखे हुए हैं जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देख करके वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज़्यादा धन दे दिया है। उससे अपने भाई का दुख और जो गरीबी थी वह देखा नहीं गया होगा, इसीलिए उसकी जो ननद है काजल, उसने इतना ज़्यादा धन दे दिया है। वह जब तरबूज को काटने लगी तो क्या देखती है कि तरबूज में जो भी बीज थे उसकी जगह पर हीरे और मोती भरे हुए थे। उसने अपने पति शिवम से कहा कि दीदी ने तुम्हें क्या दे दिया है। उसका पति यही सोच सोच करके जो शिवम था वह सर पकड़कर बैठ गया कि अब उसकी पत्नी साधना क्या कहेगी कि शादी में तो लड्डू भी, पेड़ा और पकवान पूड़ी सब कुछ मिलता है और तुम खीरा और तरबूज लेकर के आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं, जो तुमने देखा है वही होगा। साधना कहने लगी कि जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी, जरूर उससे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी दरिद्रता ही दूर कर दी है और इस तरह से वह बहुत पैसे वाला बन गया। बहुत समय बीत गया, काफी दिन हो गए। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह कैसे अमीर हुआ। भाई ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हमारी ननद की वजह से इतने पैसे वाले हो गए हैं। उधर उसकी जो ननद थी वह अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले यहाँ से कैसे चला गया, भूखा प्यासा यहाँ से गया होगा,
कैसी हालत उसकी रही होगी, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी जो यह सोच रही थी कि हमारी दीदी बड़ी अच्छी हैं, जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जो काजल है तुम्हें इतना धन देती है और इतना चाहती है, तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए अपने घर बुला करके ले आओ। वह भी कुछ दिन हमारे यहाँ रह लेगी और अपने मायके से घूम करके जाएगी। शिवम कहता है, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। पहले शिवम गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, लेकिन अब भाई के पास काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हुआ और बहन के लिए बड़े अच्छे अच्छे उपहार खरीद करके और उन सबको ले करके वह अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन काजल के घर पहुंचा तो जो उसकी देवरानी थी उसने उसको देख लिया। देवरानी की नज़र पड़ते ही वह भाग करके उसकी बहन काजल के पास गई और अपनी जेठानी काजल से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। फिर वह घमंडी बहन काजल कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस वेशभूषा में आया है। उसकी जो देवरानी थी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है, बड़े अच्छे अच्छे उपहार लेकर के आया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वह राजा महाराजा है। वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं और मैं दरवाजे पर आती हूँ और भैया भैया कह करके अपने भाई को घर के अंदर लेकर जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देख करके वह भाई जो शिवम था सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास धन नहीं था, मैं गरीब था, तो बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा था और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन मेरी कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन यह उसने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा। बहन तेरी भाभी बड़ी जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुम्हें हमारे घर में बुला रही है। तब बहन ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए बहुत दिन बीत गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार होती हूँ। इस तरह से वह मायके जाने के लिए तैयार होने लगी और वह तैयारी करके जब वह घमंडी बहन अपने भाई के घर शिवम के घर पहुँचती है तो अपने भाई शिवम का घर परिवार और उनकी शानो शौकत देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसकी भाभी जो साधना थी उसका बहुत सत्कार करती है और बड़ी सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि जो कुछ भी उसके पास है आज वह उसकी ननद की वजह से ही है। वह इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती थी, क्योंकि वह जानती थी, मन से यह मानती थी कि मेरी ननद ने ही हमारी मदद की है और इसी कारण से उन्होंने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीबी में अपने जीवन को गुजार देते। यही सोच करके अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती है कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है और मुझे यह लेना है। जो भी वह फरमाइश करती है वह सारी फरमाइश उसकी भाभी उसे दिलवा देती है और बहुत खुश हो जाती है कि चलो मैं अपने ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। एक हफ्ता हो गया। जब काजल के ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई कहने लगा, ठीक है बहन को विदा करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह जूते बनवाने के बाद ही मैं अपनी बहन को उसके ससुराल को भेजूँगा। इतना कह करके शिवम मोची के पास गया और उसने मोची से कहा कि भैया एक जोड़ी ऐसे जूते बनवा दो जो बोलने वाली जूते हो। मोची ने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत सा धन देना पड़ेगा और जूते बनवाने में काफ़ी समय भी लगेगा। शिवम ने कहा कि मैं ऐसे जूते बनवाना चाहता हूँ जो बोलती हो। शिवम मोची से कहता है कि जब भी मेरी बहन जूती को पहन के चले तो जूती 8 बातें जरूर बोले।
इतना कह के शिवम मोची को वह 8 ज्ञान की बातें बताता है। पहली बात कहता है कि मनुष्य को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है उसकी अज्ञानता। इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, जिससे वह निर्धनता को दूर करके अमीर बन सकता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और बैठा रहता है वह हमेशा गरीब रहता है, क्योंकि बिना कर्म किए किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसीलिए यदि अमीर बनना है तो कर्मठ बनो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो मनुष्य आलस्य करता है, बार बार आलस करता है, लेकिन फिर भी आलस्य का त्याग नहीं करता है और स्वयं को दरिद्र और दीन समझता है, वह सदैव गरीब रहता है, कभी भी अमीर नहीं हो सकता है। इसीलिए अमीर बनना है तो आलस्य का त्याग करो। चौथी बात, इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। इसे ज्ञान का अर्जन करके ही मिटाया जा सकता है और इसे स्वयं आप ही कर सकते हैं। पांचवी बात, गरीबी को दूर करना चाहते हो तो समय को दोष देना बंद करो और मजबूर मत बनो। कर्म करके कर्मठ बनकर गरीबी को दूर करो और मजबूत बनो। छठी बात शिवम ने कही कि जो मनुष्य कभी कर्म नहीं करता, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और अपने नसीब को कोसता है, वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात शिवम ने कही कि जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, गरीबी सदा उसी को सताती है। जिस तरह से युद्ध में बिना हथियार के विजय नहीं हो सकती, उसी तरह बिना ज्ञान के गरीबी को जीता नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। आठवीं बात शिवम ने उस मोची को बताई कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। इन पैसों के बाजार में मनुष्य की तहजीब ही बदल गई है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ वही हैं जहाँ पर धन है, और जो गरीब हैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मोची, जब इन 8 बातों को बोलने वाली जूती तुम बना करके मुझे दोगे और इन जूती को पहन करके मेरी बहन जब चलेगी और इन जूतियों की आवाज़ सुनेगी, तब उसे एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है। कह के मोची से बता करके शिवम अपने घर को चला आता है और अपनी बहन से कहता है कि बहना, तुम्हें 1-2 दिन और रुकना होगा, इसके बाद तुम यहाँ से चली जाना, जब तुम्हारी जूती बन करके तैयार हो जाएगी। बहन ने कहा ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूँ। 2 दिन बाद जब जूती बन करके आई और उसे देख करके जो बहन थी काजल, वह बहुत खुश हुई। जूती पर अनेक तरह की कलाकारी की गई थी, अनेक तरह की कढ़ाई की गई थी। उसके कढ़ाई में हीरे और मोती उस जूती पर लगवाए गए थे। यह देख करके उसकी बहन काजल बहुत प्रसन्न होती है। वह जूती जब पहनती है तो उस जूती में से आवाज़ आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे भाई से भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहन करके चलती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसकी बहन काजल जब उस जूती की यह आवाज़ सुनती तो अपने किए पर उसे बड़ी शर्मिंदगी होती और वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बातें उसके भाई की पत्नी ने भी सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति शिवम साधना से कहने लगा, यह जो जूती है जैसा मोची ने बना दिया वैसी ही यह कह रही है, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर के जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसने अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार किया है। भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसका भाई उसके घर पहुंचा तो उसने बड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जब बहन काजल विदा होकर के चली गई तो उसने फिर से वही जूती पहनी
जैसे ही वह चलती, जूती वही 8 बातें बोलने लगती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अमीरी और गरीबी का सारा रिश्ता होता है। और बहन ने तो भूखे भाई को घर से लताड़ करके वहां से भगा दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। इस संसार में केवल धन का रिश्ता है। अब बहन के दिल में भी उसे सुनने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अब उसके दिल में इस बात को लेकर के बड़ा पश्चाताप था और वह अपने ससुराल आ गई। इधर साधना जो थी अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो। इतना कह करके साधना ने जब शिवम से पूछा तो वह कहने लगा कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। साधना जब जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, तुम मुझे बता दो, तब उसका पति जो शिवम था उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं था, मैं बड़ा गरीब था, मेरे कपड़े फटे पुराने थे। जब मैं अपने बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया तो बहन ने मेरा तिरस्कार किया, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। मेरी बहन काजल ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में पड़ा रहा। और उसके बाद मेरी बहन के जो भांजे की बहू है, जब कमरा खोला तो मैं वहां से निकल करके वहां से चल दिया। और उसके बाद मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन भाई का हो या कोई भी रिश्ता हो। वहां से निकल करके जब मैं थका हुआ चलता हुआ वहां से आ रहा था और जंगल में पहुंचा, वहां बेहोश होकर के जब मैं गिर पड़ा तो एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और जो भी मेरे साथ घटना घटी थी वह सारी कहानी मैंने उन्हें सुना दी। उन्होंने कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ और मैं अपने पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया है। तब वह जो बूढ़ी माँ थी वह कहने लगी कि यहाँ से कुछ दूर मेरा बगीचा है, तुम उस बगीचे में चलो और अपने थैले में जो वहाँ फल लगे हुए हैं, ककड़ी और तरबूज, उनको भर करके ले जाओ। मैं वही तरबूज और ककड़ी घर ले आया और उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी इतनी अच्छी हालत हुई है। मेरी बहन काजल ने हमारी कोई मदद नहीं की थी और जो अमीरी का राज है यह भी उस बूढ़ी माँ ने ही मुझे 8 ज्ञान की बातें बताई थी और उन्हीं को अमल करके मैंने यह दिन प्राप्त किए हैं। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है, मेरी बहन काजल ने हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी साधना कहने लगी, तो आज तक मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे वह कोई और नहीं, वह अवश्य ही ठाकुर भगवान और माता देवी थे जिनकी मैं नित्य पूजा करती हूँ। ठाकुर भगवान और माँ देवी ने ही हम पर कृपा की है और उन्हीं ने तुमको 8 बातें जो बताई हैं ज्ञान की, उन्हीं के पालन करने के बाद ही तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हुए हैं और तुम अमीर हो गए हो। इतना सुन करके उसका पति शिवम कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो साधना, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो, वह हमारी बहन ही है। हम तो भाई बहन हैं और बहन की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से नहीं निकालती, मेरा तिरस्कार ना करती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा प्यासा ना रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और तब शायद ठाकुर भगवान और माता देवी की हम पर कृपा भी ना होती। यही मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन का हाथ है, किसी ना किसी रूप में वह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से आज हम पैसे वाले हुए हैं और जो 8 ज्ञान की बातें मुझे सीखने को मिली है वह सब उसी की वजह से है। पत्नी साधना को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना रखो, उसे हमेशा यह कभी महसूस ना होने देना
कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था जैसे उसने मेरे साथ किया। अगर हमने भी वैसा ही उसके साथ किया तो हमारे और उसमें ज्ञान ही क्या है। पत्नी साधना कहने लगी कि आप चिंता न करें, ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर ने हमें इतना धन दिया है और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो तुमको पता चली है, इनको सुनने के बाद कोई भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और दूसरों की भी मदद कर सकता है। लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। मुझे याद है, अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है। हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी हमारे घर में आएंगी, अपने मायके को आएंगी और जो कुछ भी वह कहेंगी, जो कुछ भी मुझसे मांगेंगी, हम सदा उसके लिए वही उपहार देंगे। और उस दिन के बाद उन दोनों का ठाकुर भगवान और माता देवी के प्रति पूरा विश्वास हो गया और उन दोनों ने ठाकुर भगवान की मूर्ति के पास जा कर के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ठाकुर भगवान, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। प्रिय भक्तों, विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाओगे तो वह फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बातें कहें, वह उसमें भी बुराई खोज लेते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।